हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज इस देव उठनी एकादशी के मौके पर आप सबको तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। तुलसी विवाह हिंदू धर्म का एक पवित्र पर्व है जिसमें देवी तुलसी और भगवान विष्णु या शालिग्राम का विवाह संपन्न कराया जाता है। इस पर्व का महत्व विशेषकर वैष्णव संप्रदाय में बहुत है। इसे कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है, जिसे देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम से कैसे हुआ और इस दिन का महत्व क्या है। तुलसी का वास्तविक नाम वृंदा था, जो एक असुर राजकुमारी थी और उन्हें भगवान विष्णु की परम भक्त माना जाता था। वृंदा का विवाह असुर राजा जलंधर से हुआ था। जलंधर को अपनी पत्नी वृंदा के तप और भक्ति का वरदान प्राप्त था, जिससे उसे अत्यधिक शक्ति प्राप्त हुई। जलंधर की शक्ति के चलते उसे देवताओं में कोई भी पराजित नहीं कर सकता था और उसने देवताओं के बीच घबराहट फैला दी थी। जलंधर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर स्वर्ग में उथल पुथल मचाना शुरू कर दिया। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे जलंधर का वध करने का निवेदन किया, किंतु वृंदा के सतीत्व के कारण भगवान शिव भी जलंधर का अंत नहीं कर सके। तब भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। उन्होंने जलंधर को पराजित करने के लिए वृंदा का सतीत्व भंग करने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा को धोखा दिया, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। इस प्रकार जलंधर का वध संभव हो सका और भगवान शिव ने उसका अंत किया। जब वृंदा को इस धोखे के बारे में पता चला तो उसे अत्यधिक पीड़ा हुई और उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे एक पत्थर में परिवर्तित हो जाए। वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए और उनकी भक्ति को देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें तुलसी के रूप में पुनर्जन्म का आशीर्वाद दिया। इसी कारण तुलसी भगवान विष्णु की बहुत प्रिय मानी जाती हैं। तुलसी विवाह के समय भगवान विष्णु का एक रूप शालिग्राम के रूप में तुलसी के साथ विवाह में सम्मिलित होता है। इस प्रकार तुलसी विवाह के रूप में वृंदा और भगवान विष्णु के पवित्र संबंध की स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी विवाह करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। तुलसी विवाह में तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह वस्त्रों और आभूषणों से सजाया जाता है। तुलसी माता के साथ भगवान शालिग्राम या भगवान विष्णु को भी विवाह के लिए सजाया जाता है। इस अवसर पर तुलसी का मंगल गीत गाया जाता है और विवाह की सभी रस्में निभाई जाती हैं। तुलसी विवाह की सभी रस्में किसी पारंपरिक विवाह की तरह ही संपन्न की जाती हैं। परिवार के सदस्य और मित्र विवाह में शामिल होते हैं और देवी तुलसी को भगवान विष्णु या भगवान शालिग्राम के साथ विवाह सूत्र में बांधा जाता है। तुलसी के पौधे को एक गमले में सजाकर उसमें रंग बिरंगे वस्त्र पहनाए जाते हैं, जिसमें लाल या पीला वस्त्र प्रमुख होता है। तुलसी माता को दुल्हन की तरह चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर और अन्य आभूषणों से सजाया जाता है। इसके साथ ही भगवान शालिग्राम को भी दूल्हे के रूप में सजाया जाता है। तुलसी विवाह के लिए एक मंडप तैयार किया जाता है, जिसमें चारों ओर सुंदर फूलों से सजावट की जाती है। तुलसी के पौधे को मंडप के एक ओर और शालिग्राम को दूसरी ओर रखा जाता है। इन दोनों के बीच एक सुंदर कपड़ा बांधा जाता है, जैसे किसी विवाह में दूल्हा और दुल्हन के बीच में पर्दा लगाया जाता है। मंडप में तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति के बीच वरमाला का आदान प्रदान कराया जाता है और इसके बाद पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें पूजा करने वाला व्यक्ति तुलसी और शालिग्राम का हाथ पकड़कर विवाह का संकल्प लेता है। वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए तुलसी और शालिग्राम के चारों ओर 7 फेरे कराए जाते हैं। इन फेरों के साथ तुलसी और शालिग्राम के मिलन को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के साथ जोड़ा जाता है। यह रस्म शुभ माना जाता है और इसे संपन्न करते समय पवित्रता और भक्ति भाव का पालन किया जाता है। विवाह के पश्चात तुलसी माता को सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाया जाता है, जो विवाह का प्रतीक होता है। इस रस्म के साथ तुलसी विवाह पूर्ण होता है और इसके बाद तुलसी माता और भगवान शालिग्राम की आरती की जाती है और उन्हें भोग अर्पित किया जाता है। तुलसी विवाह को बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। इस दिन को देवताओं के जागने का दिन भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि देव उठनी एकादशी के बाद सभी शुभ कार्यों का आरंभ होता है।
जो लोग तुलसी विवाह करते हैं उन्हें वैवाहिक सुख, सुख समृद्धि और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। यह पर्व परिवार में एकता, प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। साथ ही इसे एक पर्यावरण संरक्षण का भी प्रतीक माना जा सकता है, क्योंकि तुलसी का पौधा पर्यावरण के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है। तुलसी विवाह के साथ ही 4 महीने के चातुर्मास का अंत होता है, जिसके दौरान किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते हैं। इस प्रकार तुलसी विवाह एक शुभ शुरुआत और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। तो दोस्तों, कैसा लगा तुलसी विवाह की इस अनोखी कथा को जानकर? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय बाय।